हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में देखिए हम बात करेंगे टेंस के बारे में। और आज का जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले दो पार्ट हो चुके हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट किया था हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था पूरा टेंस के चैप्टर का। उसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कराया था। और उसके बाद ये थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट का। ईजीली करो, बिल्कुल आराम आराम से करो, एक एक पार्ट को कवर करो। डेफिनेटली आपको यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी अगर एक साथ करोगे। क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर है या फिर आपको टेंस की थोड़ी बहुत पहचान है तो देखो कर सकते हो एक साथ, नो इशू। लेकिन अगर भाई टेंस काफ़ी दिनों के बाद पढ़ा है और आपको अपने एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करनी है तो भाई आराम आराम से पढ़ो और सारी चीज़ों को मिक्स बाद में करना, एनालिसिस करना उसको बाद में। पहले एक एक पार्ट को इजीली पढ़ो। तो मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। जो लोग वीडियो देखेगा प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा वीडियो का रेशो बताना कि भाई कितने % लोग यहाँ पे लाइव के लिए अटेंड करने के लिए एग्री हैं। क्योंकि लाइव लेने का फ़ायदा तब है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। अगर 3-4 ही बच्चे लाइव आएंगे तो उसमें फिर क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। और फिर देखिए अगर मैं आपको ये शीट आज प्रोवाइड करा दूंगी और अच्छे से समझा भी दूंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, तो आप यहाँ से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोर्ड पे क्लास लेंगे और फिर आपको विद एग्जांपल खुद अपने जवाब देने हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, नेगेटिव फॉर्मेशन क्या होती है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, वर्तमान प्लस पूर्ण, अर्थात कार्य का वर्तमान में पूर्ण होना। आप कोई काम कर रहे हो लेकिन वो काम आज पूरा हो गया है तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। वो कैसे, देखिए वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। सब्जेक्ट होता है, हैज़ हैव होता है, हैज़ या हैव होता है, दोनों में से एक होगा। प्लस यहाँ पर V3 यूज़ होती है हमेशा, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपको पता होना चाहिए सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हैज़ को कैरी करता है और जो प्लूरल होता है वो हमेशा हैव को कैरी करता है। नेगेटिव में इनके साथ नॉट लग जाता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, ये हमेशा थर्ड फॉर्म को लेके चलता है। प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही टेंसेज में, तीनों ही काइंड्स में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। जैसे मैंने बोला वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन। गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब हमें पता है कि ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही के साथ हैव तो हम लगा नहीं सकते हैं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हैव जो है वो प्लूरल फॉर्म है, ऑक्सिलरी फॉर्म बोला जाता है इनको। ये मेन वर्ब नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ये हैज़ को कैरी करेगा, सिंगुलर फॉर्म को यहाँ पे लेके चलेगा। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूँ, ट्रेन आ चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। अराइव्ड बोलोगे, अराइव की थर्ड फॉर्म होती है अराइव्ड। अब एक ट्रेन है तो हैज़ लगाओगे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस का अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ होता है। जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम हो, माई ब्रदर, माई मदर, इन सब के साथ हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि ये सिंगुलर पर्सन है। लेकिन हैव का जब यूज़ होगा तो आई, यू, वी, दे और एनी, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उनके साथ हमेशा प्लूरल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका यूज़ होगा और दोनों के साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अगर नेगेटिव आया तो हैज़ हैव के तुरंत बाद नेगेटिव लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज लगाओ। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हैज़ हैव आगे आ जाएगा, ठीक है, हैज़ या हैव आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस यहाँ पे नॉट लगेगा, प्लस V3 लगेगी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आपको आने ही आने चाहिए, अदरवाइज आप सेंटेंस में फंस जाओगे। अगर एफर्मेटिव में मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ कि आई हैव टेकन लंच, मैं लंच कर चुकी हूँ, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई हैव नॉट टेकन लंच, मैंने लंच नहीं किया है। हैव आई टेकन लंच, हैव आई टेकन लंच, क्या मैंने लंच कर लिया है। दे हैव गॉन,
वे जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं, हैव दे गॉन, क्या वो जा चुके हैं। तो सेंटेंसेस को आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस की फॉर्मेशन किस तरह से होगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। हमेशा आपको एक्सेप्शंस, रूल हमेशा ही होने चाहिए, क्योंकि ये जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये तो 3rd 4th क्लास का बच्चा भी बता सकता है। यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। अब बात आती है कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। जब कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अब तक वो कॉन्टिन्यूटी में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है। ऐसी कंडीशंस में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस या फॉर का यूज़ होता है। जैसे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर, मतलब ही इज़ स्टिल लिविंग, वो यहाँ पर रह रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई किसी का एड्रेस चाहिए मेरे को कि वो यहाँ पे रह रहा है, तो आप यही बोलोगे ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, वो पिछले 5 साल से यहाँ पे रह रहा है। काम तो पास्ट से हो रहा है लेकिन चल कॉन्टिन्यूटी में रहा है। शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, शी इज़ स्टिल इल, मतलब भाई अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या हाल है आपके, या फिर हाउ आर यू नाउ, आप अब कैसे हो, तो शी हैज़ बीन इल, शी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, वह मंडे से बीमार है, मतलब शी इज़ स्टिल इल, वो अब भी बीमार है। ऐसे सेंटेंस ये शो करते हैं कि कार्य जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो उसके लिए 2 टेंस का यूज़ किया जाता है, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ वर्ब जिनका यूज़ कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में नहीं किया जा सकता उनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट उचित रहता है। ऐसी वर्ब के बारे में पहले से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत बता दिया गया है, मतलब वो कौन सी वर्ब होती हैं मैंने आपको नहीं बताया तो मैं बता दूंगी। आई हैव बीन नोविंग हर फॉर 3 ईयर्स। नोविंग कोई वर्ड नहीं होता, नोइंग कोई वर्ड नहीं होता। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि आई नो हर, आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ, तो मैं उसको जान रही हूँ, ये सेंटेंस की कोई फॉर्मेशन नहीं होती। कॉन्टिन्यूअस में ऐसी फॉर्म की आईएनजी नहीं बनती है, तो इनके लिए हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होती है। आई हैव नोन हर फॉर 3 ईयर्स, मैं उसको 3 साल से जानती हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ऐसी सिचुएशन में भी किया जाता है जिनमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो और कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं इसका भी पता नहीं चलता है। जैसे अगर मैंने पूछा हैव यू रीड हैमलेट। हैमलेट एक क्या है, हैमलेट अगर आपने पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन अगर की होगी तो उनको अच्छे से पता होगा हैमलेट क्या है। हैव यू रीड हैमलेट, क्या आपने हैमलेट पढ़ा है। हैव यू एवर बीन अप इन अ बैलून, हैव यू रीड हैमलेट। अब क्या है भाई, इसका हमें पता नहीं है कि उसने ये काम किया भी है या नहीं। ऐसी स्थिति में हम कार्य जब कंप्लीट नहीं होता है तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। हैव यू एवर बीन अप इन ए बलून, इसके लिए भी आप किसका यूज़ करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन ऑफ द वर्क जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका आपको पता भी नहीं है कि कब कंप्लीट होगा, उसके लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करोगे। अगर यहाँ पे 3rd पॉइंट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ ऐसी सिचुएशन में किया जाता है जिनमें कार्य अभी अभी रिसेंट में पूरा हुआ हो। इट हैज़ जस्ट स्ट्रक्ट 7, द बस हैज़ जस्ट अराइव्ड। देखो जस्ट वर्ड आ रहा है, जस्ट का मीनिंग मतलब अभी अभी ये हुआ है। ये कुछ वर्ब हैं जो आपको याद करनी होगी। येट ऑलरेडी, सॉरी वर्ब नहीं है, कुछ वर्ड हैं। Yet already, up to now, today, several time, lately, recently, so far और ever, इनका यूज़ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर आपको सेंटेंस में एरर लगा के प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको यहाँ से वर्ड उठा के देगा और आपको वर्ड की पहचान होगी तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हुआ है। आई हैव रीड दिस नॉवल सेवरल टाइम, मैंने ये नॉवल सेवरल मतलब अनेकों बार पढ़ा है। मैनी टाइम बोलते हैं सेवरल टाइम को। शी हैज़ंट बीन वेल लेटली, ही हैज़ बीन हेयर रिसेंटली। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सेवरल टाइम आया, ये लेटली आया, रिसेंटली आया, अगर कहीं पे भी ये वर्ड्स आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ होते हैं। इन प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है, जैसे दिस, इट, दैट इज़ द फर्स्ट, दैट इज़ द सेकंड, दैट इज़ थर्ड।
इन सब में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ होता है। बस इतना ही था प्रेजेंट परफेक्ट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वही प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़। प्रेजेंट से रिलेट करके आप पास्ट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको चीज़ों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे रेशो ज़्यादा रहा स्टूडेंट्स का, तो आई विल टेक डेफिनेटली द लाइव सेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर ऑब्वियसली। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।